धूल भरी धुंध से सूरज की रोशनी छन रही है जो जंग लगी बेकार पड़ी कारों के कब्रिस्तान को रोशन कर रही है। राहुल, एक छोटा लड़का, एक खास विंटेज कार के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और घबराहट भरी उम्मीद का मिला-जुला भाव है। वह क्लासिक वाहन का चक्कर लगाता है। उसकी उंगलियां उसकी फीकी पड़ी रेखाओं को छूती हैं। उसकी आंखों में एक सपना झिलमिलाता है। रमेश, यार्ड का मालिक, राहुल को एक हल्की, जानी पहचानी मुस्कान के साथ देखता है जो युवा महत्वाकांक्षा का एक मूक दर्शक है। राहुल धूल भरे आंगन में खड़ी विंटेज कार के सामने खड़ा है। हवा अनकही संभावनाओं से गूंज रही है, एक खामोश चुनौती। राहुल पुरानी कार की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां श्रद्धा से जर्जर स्टीयरिंग व्हील पर फिरती हैं। उसकी निगाहें इंजन पर टिकी रहती हैं। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक नाचती है जो भीतर छिपी शक्ति का संकेत देती है। वह रमेश की ओर मुड़ता है। उसके होंठों पर एक सवाल उभरता है। उसकी अभिव्यक्ति में एक मूक चुनौती होती है। रमेश विचार में डूबा हुआ रुक जाता है। उसके अनकहे जवाब के चारों ओर रहस्य का माहौल है। राहुल की आवाज खामोशी को चीरती है। क्या यह सचमुच बिना आवाज किए चलता है? धूप से भरे एक पुराने कार यार्ड में रमेश रहस्यमयी ढंग से राहुल की ओर झुकता है। उसके होठों पर शरारती मुस्कान खेल रही है। राहुल के चेहरे पर शुरुआती उलझन छाई है। उसकी भौहें सोच में डूबी हुई हैं। रमेश की आवाज चंचल व्यंग्य से सनी हुई, हवा को चीरती हुई निकली। बिल्कुल भाई। वह अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ जारी रखता है। जिस क्षण तुम इसे शुरू करोगे तुम्हारे पड़ोसी भी नहीं जागेंगे। फिर एक नाटकीय विराम के साथ वह पंचलाइन देता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुरू नहीं होता है। राहुल के चेहरे पर धीरे धीरे एक चौड़ी संक्रामक मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह हास्य को समझ जाता है। उसकी उलझन की जगह पूरी तरह से खुशी ले लेती है।